गरीब का जादुई पंखा। हमारी मैया। अरे ये पंखा किसने बंद कर दिया है? देखो तो पूरे घर में गर्मी मच गई है। अरे ओ सीता, सीता। अजी क्या है? अरे ये पंखे की हवा जा किधर रही है? मुझको जरा भी हवा नहीं लग रही। अजी चुप करके सो जाओ, हो सकता है गर्मी से बिजली कट गई होगी। तभी दोनों बच्चे प्रीति और सीनू भी गर्मी और पसीनों से लथपथ आधी रात को ही उठकर लड़ने लग जाते हैं। अरे सीनू के बच्चे, चल दूर हो मुझसे, मुझे गर्मी लग रही है। जब देखो मुझ में आकर चिपक जाता है। मुझे भी तुम्हारे पास छोड़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ। क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन फिर शुरू हो गए लड़ना। एक तो पंखा भी नहीं चल रहा। बहू, उठकर खिड़की ही खोल दे, कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो आएगी। जब बिजली आएगी तो अपने आप पंखा भी चलने लगेगा। गर्मी का मौसम है, लाइट तो कटती रहती है। अनीता जैसे ही खिड़की खोलने के लिए उठती है तो देखती है कि बाहर जगमग रोशनी है। सबके घरों में रोशनी है, हमारे घर की लाइट थोड़ी ना कट जाएगी। ये सोचकर वह बल्ब जलाती है। लाइट तो आ रही है। तो फिर लगता है हमारे घर का पंखा फूक गया है। ये सुनकर पूरा का पूरा गरीब परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि एक गरीब परिवार में सामान का खराब होना जितना आसान होता है, नया खरीदना उतना ही मुश्किल होता है। भयंकर गर्मी के मौसम में उस गरीब परिवार के राहत का सहारा छत से लटका वह इकलौता पंखा ही था। सब जैसे तैसे उस गर्मी में ही सोने की कोशिश करते हैं। माँ ठंडी ठंडी हवाएं करो ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, करती हूँ। अनीता जब थक जाना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा फिर पंखा। नहीं जी, आप सो जाइए, आप दिन भर के थके हैं और आपको कल काम पर भी जाना है। मुझे तो घर में ही रहना है। बेचारी गरीब बहू परिवार को पंखा करने में अपनी नींद वार देती है। आधी रात के उस वक्त में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया था। जहां आस पड़ोस के लोगों ने अपने घरों में इम्पोर्टेड एसी लगवा रखी थी, गरीबी में बस उस पूरे इलाके में एक रामदास का परिवार ही बच गया था। अगली सुबह, अरे सुजीत बेटा, इस पंखे को खोल कर देख तो ले, इसमें क्या खराबी आई है, और इसे ठीक भी कर दे, वरना कल की तरह आज भी हमारा सोना मुहाल हो जाएगा। अच्छा देखता हूँ माँ। सुजीत पंखे को छत से उतारता है। पंखा काफी सालों का पुराना हो जाने के चलते उसकी पंखुड़ियों को जंग खा चुका था। हे भगवान, इस पंखे की पंखुड़ियां तो एकदम पतली चादर हो गई हैं। तभी तो इस पंखे की हवा एकदम धीमी हो गई थी। अनीता, जरा एक कपड़ा तो देना, इस पंखे को साफ कर देता हूँ और इसमें थोड़ा तेल डाल दूंगा तो ये पंखा चालू हो जाएगा शायद। लेकिन पंखा साफ करते हुए सुजीत से उसकी पंखुड़ियां टूट जाती हैं। ये भगवान, क्या सुजीत, किसने कहा था तुझको सारा जोड़ इस पंखे में ही आजमाने को? तोड़ दिया ना। थोड़ी मोड़ी हवा तो दे रहा था उस गर्मी में। कहते कहते सीता की बूढ़ी सी आंखों में पानी भर आता है। माँ तुम चिंता मत करो, हम सेठ से कुछ पैसे मांग कर देखते हैं। दोनों बाप बेटे लालचंद के लिए काम करते थे, जिसकी खुद की ईंट की भट्टी भी चलती थी और लकड़ी का गोदाम भी, जिसमें वह बढ़ई का काम करते थे। दोनों भयंकर गर्मी में लकड़ी काटकर गोदाम में आते थे। ये लो सेठ, लकड़ी ले आए हम। बस? अरे इतनी सी लकड़ी लाए हो तुम? क्या करूं सेठ, अब मेरे बूढ़े शरीर में पहले जितनी ताकत नहीं रह गई कि ज्यादा लकड़ी ला सकूं। अरे चलो चलो, अब ज्यादा बातों के चौधरी मत बनो। आज बेड बनाने का ऑर्डर आया है, जाके बनाओ। दोनों बेड बनाने लगते हैं। गर्मी उन गरीबों की हालत खराब कर रही थी। ऐसे में कंजूस मालिक सारे पंखे भी बंद कर देता है। ये मालिक लोग कितने कंजूस होते हैं, बस एसी में बैठकर हुक्म जताते हैं और गरीबों के लिए एक पंखा भी बंद कर देते हैं। अरे जाने दे बेटा, इन अमीरों की बस की थोड़ी है हम जैसे गरीबों की तरह गर्मी में खून पसीना बहाना। कुछ घंटों में शाम ढल जाती है। सेठ, हमने बेड बनाकर पूरा कर लिया। चलो बढ़िया है, ये लो तुम दोनों